हम है मोदी केयर। वेलकम टू एवरीबॉडी। आई वुड लाइक टू वेलकम हमारे हर सैटरडे के बीबीएस की तरफ से, टीम एमएमए की तरफ से हर शनिवार 7 बजे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मोदी केयर एक ऐसा प्रोफेशन में हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्री में ही नहीं, हम लोग अगले साल पूरे वर्ल्ड को सही तरीके से बताएंगे कि मोदी केयर कितना बड़ा चीज है। और ये चीज मोदी केयर कैसे करे, मोदी केयर इंडिया में क्या कर रहा है, उसको बोलने के लिए आइए वेलकम करते हमारे वेस्ट बंगाल के पहला जीबीडी, वेस्ट बंगाल से पहला मर्सिडीज बेंज ओनर, स्मैक मेंबर, हमारा प्यारा वन एंड ओनली टीम एमएमए प्रेसिडेंट मिस्टर संजय बगाड़िया सर। सर, Thank you, Royal Black. Welcome, sir. Mr. Bhaskar Pandit, thank you, Team MMA Board. I'm proud of all of you, friends. And today is a very, very special day, very, very big day. And we are running late by 5 minutes. Bhaskar, can we start our open slide, MMA Vision? दोस्तों, मैं संजय बगारी आप सबका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में, फेसबुक लाइव पे। और मैं सबसे पहले अपनी टीम का विजन शेयर करना चाहूंगा। विजन 2025, 1000 मिलियनर्स, यानी हम 1000 मिलियनर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऑलरेडी वी विल बी क्रॉसिंग 100 मिलियनर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। हम 100 करोड़पति, यानी मोदी केयर में अब करोड़पति बनना मुश्किल नहीं रहा, हम 100 करोड़पति बनाएंगे। हमारी टीम में लोग करोड़पति में घुस चुके हैं। हम 1000 कार ओनर्स अपनी टीम में प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम 100 की सेंचुरी मार लेंगे 1 से 2 महीने के अंदर। और सिर्फ कार ओनर्स नहीं, आज जमाना आ गया मोदी केयर में लग्जरी कार का। तो दोस्तों, 100 लग्जरी कार्स कम से कम आने वाले 5 सालों में हमारी टीम का विजन है। इसके साथ हम आगे चलते हैं। हम एक टीम एमएमए में एक सिस्टम रन कर रहे हैं। हम हर मंडे को एक बिजनेस प्रोग्राम करते हैं, जिसको हम करते हैं रीजनल लैंग्वेज। वी आर बेस्ड इन वेस्ट बंगाल, तो हम बंगाली लैंग्वेज में करते हैं, लेकिन आप सबका स्वागत है, आप आ सकते हैं। बहुत ही शानदार इवेंट होता है हर मंडे को शाम को 7 बजे और शनिवार को 7 बजे। इस टाइम, एग्जैक्टली इस टाइम, we come with one of the great speaker, one of the great leader, and we do a business building seminar. और दोस्तों, आज पहला सैटरडे है, आज बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक हमारे सामने। और आपको बता दूं, मैं सिर्फ आज ही नहीं, फर्स्ट सैटरडे ऑफ ऑल द 4 months विल बी वेरी वेरी स्पेशल फॉर यू। और मुझे बहुत खुशी है अनाउंस करके कि वन ऑफ माई वेरी अपकमिंग ग्रेट लीडर रोशनी अरोरा, संदीप अरोरा फ्रॉम मुंबई, और वो लोग कल अपनी कार की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दे आर टेकिंग अ लग्जरी कार, टाटा हैरियर, 25-26 लाख की गाड़ी है। कल उसका ऑनलाइन में सेलिब्रेशन होगा ठीक 5 बजे। मैं सबको बोलूंगा, अपनी टीम को लेके आइए, दिखाइए उनको 15 महीने में किस तरह 15 महीने में मिलियनर बन के एक 25-26 लाख की गाड़ी मोदी केयर से लेनी पॉसिबल है। सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। और अब टाइम आ गया आपको बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए उनसे मिलवाने का, जिनके हम सब फैन हैं। दोस्तों देखिए, हम सब जानते हैं कि मोदी केयर में आग लग चुकी है। मोदी केयर लीडर्स ने तहलका मचा दिया, तहलका। हाँ, लॉकडाउन में जैसे राहुल सर बोलते हैं, while कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया, रादर मोदी केयर इज मेड इंडिया, राइट? सो इसके पीछे ये जो इतना जो बज़ है, इतना जो शोर है, इतनी जो एक्टिविटी है, उसके पीछे बहुत 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 बड़ा हाथ है एक स्पेशल पर्सन का और उनकी ब्रांच का, जिसको हम बोलते हैं SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर। सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर वो सिस्टम रन कर रहा है जिसके जरिए कोई भी इस बिजनेस में मास्टरी कर सकता है। हर रोज 3 बजे, रादर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यूट्यूब में SPBM इज डूइंग लाइव इवेंट्स। और इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है, आई कॉल हिम अ मास्टरमाइंड। एंड मैं आपका जिनसे मिलवाने जाऊंगा, मैं उनको बहुत साल से जानता हूं। मैं मेरी खुशकिस्मती, आई न्यू हिम व्हेन ही वाज वेरी यंग, ही स्टिल यंग ऑल्दो, व्हेन ही वाज वेरी अर्ली इन हिज वर्क। और तब से द वे ही वर्कड and the way he has gone on to become the national head, and it's a very very prestigious position. आज उनका ही कमाल है कि हमको इतने शानदार इवेंट, प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है। उन्होंने जो शुरुआत की है और जो उन्होंने जो रफ्तार डाल दी हमारे बिजनेस में, कि हम लोग का उड़ान होना
अवश्यंभावी है. We will be flying in the world of success. तो आज हम आपको जो ला रहे हैं ये सीरीज 1 है, ये पार्ट 1 है, और अगले महीने के फर्स्ट सैटरडे को पार्ट 2 करेंगे, तीसरे महीने पार्ट 3 करेंगे और चौथे महीने पार्ट 4 करेंगे. आप ये 4 सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना. बहुत ही भाग्यशाली हो, लकी हो जो आपको मौका मिला आज इस सीरीज में बिगनिंग से शरीक होने का. तो चलिए हम सबके प्रिय द नेशनल ट्रेनिंग हेड शरद चौधरी जी को मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ. एक शानदार ताली, दिल से ताली. एंड थैंक यू शरद जी. Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir, for your nice words, and congratulations to all the leaders, all the consultants, जिन्होंने पिछले 6-7 महीने में इतनी मेहनत करके मोदी केयर को, ना कि सिर्फ मोदी केयर को आगे बढ़ाया है, पर मैं जानता हूं कि आपने अपने जानने वाले, अपने मिलने वालों को भी बहुत आगे बढ़ाया है और अपने कई सपने भी पूरे किए हैं. और ये अभी शुरुआत है. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. अभी तो अंगड़ाई ली है, अभी तो बहुत आगे जाना है और कई देशों में जाके काम करना है. और मैं हमेशा से ये सोचता आया था कि मोदी केयर के कंसल्टेंट्स, मोदी केयर के लीडर्स सिर्फ इंडिया नहीं, कई सारे कॉन्टिनेंट्स में जाके अपने बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स करें. और संजय सर, जो आपका ये बीबीएस का जो रूटीन है, आई कैन सी ये वाला बीबीएस का रूटीन बहुत जल्दी आपका फिजिकल मीटिंग्स में जो बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं लंदन और बर्मिंघम और स्कॉटलैंड में, वहां पे भी होने वाला है. दिस इज द विजन दैट वी हैव फॉर योर नेटवर्क. Thank you so much. And this is going to happen. This is a बोल दिया हम करेंगे इसको सर. Sure, sir. Now, before we start today's training, sir, I have just one question for everybody here in जो भी participants हैं. और छोटी सी इनफैक्ट पहेली है. It's just a simple पहेली, छोटा सा पजल है. मैं चाहूंगा कि सारे उसका आंसर करें और फिर उसके बाद हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे. And the puzzle is this, the पहेली is this, बहुत सिंपल है. ऐसा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्या है जो आता तो है, हमेशा आता है, हर रोज आता है, लेकिन पहुंचता कभी नहीं है. सर आप पहली हमेशा ही कुछ देके जाते हो. तो इसका मैं चाहता हूं कि सारे जरा दिमाग लगाएं और सोचें. मैं जिसके पास आंसर मिल गया है वो चैट पे बेशक ना लिखें, सबको सोचने दें. मैं अपनी तरफ से इसका आंसर जो है ट्रेनिंग के एंड पे दूंगा. ओके. कई लोग लिख रहे हैं ड्रीम तो डेफिनेटली आते भी हैं और पूरे भी होते हैं मोदी केयर में. राइट. और सो ड्रीम इज नॉट द करेक्ट आंसर, बिकॉज ड्रीम तो पूरा हो ही जाता है. तो ऐसा क्या है जो आता तो है लेकिन पहुंचता कभी नहीं है, इसका आंसर मैं अपनी तरफ से दूंगा मीटिंग के एंड पे, ट्रेनिंग के एंड पे. तो आप बने रहिएगा सारे. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस ट्रेनिंग. और जो लोग लिख रहे हैं चैट पे वो रिवील ना करें, जिनको पता चल गया है. सो दैट्स ओके. नाउ जैसे कि अभी संजय सर ने बताया, हम आज से शुरू होके अगले 4 महीने हम फोकस करेंगे कुछ नेसेसरी स्किल्स के ऊपर, कुछ ऐसे स्किल्स के ऊपर जो हमारे बिजनेस को आगे लेके जाएं. और अगर हम ध्यान से देखें, मोदी केयर बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी है, मोदी केयर बिजनेस को आगे बढ़ाने का जो एकमात्र जो बड़ा तरीका है, वो है लगातार स्पॉन्सरिंग्स करते रहना, टीम का साइज बढ़ाते रहना, लगातार टीम में न्यू ब्लड आता रहना चाहिए. इनफैक्ट जब भी हम स्टडी करते हैं, डेटा को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों कोई नेटवर्क तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्यों कोई स्टेट तेजी से आगे बढ़ रही है, तो हमें जो डेटा से पता चलता है वो ये है कि जिस स्टेट या जिस नेटवर्क में ज्वाइनिंग्स ज्यादा हो रही हैं, न्यू ज्वाइनिंग, स्पॉन्सरिंग ज्यादा हो रही है, तो वहां पे स्पीड, वहां पे रफ्तार, वहां पे मोमेंटम, वहां पे अचीवमेंट बहुत ज्यादा होगी. तो इसको हमने आगे और जानने की कोशिश करी कि यार क्यों जो स्टेट सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें क्यों सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग्स हो रही हैं. तो हमें पता चला कि जिन स्टेट्स के, जिन लीडर्स की मीटिंग्स में ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, गेस्ट ज्यादा आते हैं, प्रोस्पेक्ट ज्यादा आते हैं, तो वहां पे ज्वाइनिंग्स भी ज्यादा होती हैं. तो अगर आप एक
अगर हम जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें से एक एक्टिविटी को पिन पॉइंट करना चाहें जो कि शायद हमारे पूरे बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो वो है प्लान प्रेजेंटेशन टू अ प्रोस्पेक्ट। जब भी हम कोई प्लान प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपने परिवर्तन ऑर्गेनाइज किया, चाहे वो एक बड़ा सेमिनार है, चाहे वो होम मीटिंग है, चाहे वो वन ऑन वन है, आपको वो परिवर्तन एक ऐसे व्यक्ति को दिखाना है, अपना प्लान एक ऐसे व्यक्ति को दिखाना है जो अभी तक मोदीकर में जुड़ा नहीं हुआ, यानी कि जो अभी तक प्रोस्पेक्ट है। आई कैन टेल यू राइट नाउ, आज जो संजय सर ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जिस लीडर के ज्यादा प्रोस्पेक्ट या ज्यादा कंसल्टेंट्स इस मीटिंग में आए होंगे, उनके बिजनेस के बढ़ने के चांसेस और ज्यादा होंगे। सो इस चीज को अचीव करने के लिए जो एक स्किल जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है इनविटेशन स्किल एंड हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट। जब भी आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कैसे अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करें उस मीटिंग के लिए, या आप कैसे अपॉइंटमेंट लें अपने किसी प्रोस्पेक्ट से एक वन ऑन वन मीटिंग के लिए। क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट लिए अगर हम किसी से मिलना जाते हैं तो वो इतना प्रोफेशनल नहीं कहलाया जाएगा। और अगर हम इनवाइट करते हैं और अगर हमारे मीटिंग्स में लोग नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स इनविटेशन को हमें थोड़ा सा और बेटर करना है। बिकॉज आप एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी जानते हैं इनविटेशन स्किल्स और अपॉइंटमेंट के बारे में, लेकिन हमें इस स्किल को लगातार बेटर करते रहना है, हमेशा इंप्रूव करते रहना है। सो कितने लोग सीखना चाहेंगे हाउ टू इनवाइट पीपल टू योर मीटिंग्स, हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट्स? कितने लोग सीखना चाहेंगे कि अगर आप 10 लोगों को फोन करें, 8 लोग आपको अपॉइंटमेंट दें और 8 के 8 लोग आपकी मीटिंग में आए? कैन यू say a yes in the chat box if you want to learn Yes. invitation skill or the appointment skill? Great. और जो भी सो मैं आपको कुछ अभी यहाँ पे आइडियाज दूंगा। सी 45 मिनट्स की मीटिंग में किसी भी स्किल को हम एब्सोल्यूट 100% नहीं सीख सकते, बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन शेयर सम आइडियाज विद यू। मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ आपको आइडियाज, कुछ टिप्स दे सकता हूं, और उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप उसके ऊपर कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितने अच्छे तरीके से उस स्किल को अपने बिजनेस में लेके आते हैं। So if we all are ready, so shall we start? Great. Now another question, and this time it's not a पहेली, it's a historical question. काफी लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता भी है। बिफोर वी गेट ऑन टू कि इनविटेशन स्किल का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कितने लोग जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस को? कितने लोगों ने नाम सुना है क्रिस्टोफर कोलंबस का? Yes, sir. If you have heard about Christopher Columbus, Italian explorer था, I'm sure बहुत लोगों ने सुना होगा क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने कौन से देश की डिस्कवरी किया? माना जाता है कि उसने कौन से देश की डिस्कवरी की? क्या लगता है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने कौन से देश की डिस्कवरी की? अमेरिका। अमेरिका, एब्सोल्युटली अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से निकला तो था इंडिया को ढूंढने, भारत की तलाश करने। भारत, इटली से निकला था भारत आने के लिए, लेकिन वो गलती से अमेरिका पहुंच गया, क्योंकि उस समय कोई जीपीएस तो होता नहीं था, उस समय कोई मैप्स भी अवेलेबल नहीं थे। और फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को इंट्रोड्यूस किया यूरोप के लिए। दिस इज अ फैक्ट, नाउ वी ऑल नो। जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि ऐसा क्या आया कोलंबस के मन में कि वो अपने घर से निकला, इटली से निकला, और हजारों मील की समुद्री यात्रा करने का उसने डिसाइड किया। इतनी डेंजरस उस समय ये यात्रा रही होगी, और तूफान भी आने का डर है, समुद्री डाकू भी हो सकते थे, खो जाने का डर हो सकता था। ऐसा क्या आया होगा उसके मन में, क्यों वो अपने घर से निकला और उसने ये सोचा कि चलो इंडिया की तलाश करके आते हैं, और वो भटकते भटकते अमेरिका पहुंच गया। Why he left his country, why he left his home? हम तो जब किसी को बुलाते हैं गेस्ट को और कहते हैं कि भैया जूम पे आ जाओ, हमारा गेस्ट तो जूम पे भी नहीं आता, अपने मोबाइल फोन को ओपन भी नहीं करता। पर क्रिस्टोफर कोलंबस घर छोड़ के हजारों मील की यात्रा करने के लिए वो अमेरिका पहुंच गया। हमारा गेस्ट 2 किलोमीटर दूर हमारी मीटिंग देखने नहीं आता।
तो ऐसा क्या था, why he left his country, why he left Italy, इतने सारे challenges के बावजूद? कुछ लोग लिख रहे हैं भारत के मसालों के लिए कुछ लोग so I saw one word. जुनून. Yeah, so discover, explore, dream. See, अगर आप अगले 2 मिनट जो भी हम बात करने वाले हैं इसको समझ जाएं, तो आप इनविटेशन स्किल के बेसिक प्रिंसिपल को समझ जाएंगे. Why he left his country, why he left Italy, why he went on to the exploration, only because, just listen to this carefully, only because, yes, Jitendra ji, you're absolutely right, only because of his curiosity, only because of his जिज्ञासा. सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, जो उसके मन में क्यूरियोसिटी थी, ही वॉज क्यूरियस, उसके मन में जिज्ञासा थी, अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, जानने के लिए कि क्या है धरती के उस पार, क्या है समंदर के उस साइड, जरा देख के आए. He was curious. That is why that was the only reason he left his country. कितने लोगों ने बाहुबली देखी है? Can I see the hands? कितने लोगों ने बाहुबली देखी है? Can you write a yes in the chat box? बहुत सारे लोगों ने देखी होगी. हाँ जी. बाहुबली के बाद बाहुबली 2 आई. कितने लोगों ने बाहुबली 2 देखी है? बहुत सारे लोगों ने देखी होगी. Any idea क्यों पूरा इंडिया बाहुबली 2 देखने के लिए गया? हमारी मीटिंग में तो नहीं आता इंडिया, हम तो उसको करोड़पति बनाना भी सिखाते हैं, हम तो उसके सपने पूरे करवाते हैं. और वो तो जब बाहुबली 2 देखने जाते हैं, हम तो पैसे खर्च के आए होंगे, राइट? 5,000 रुपए खर्च करके आया था मैं, जब मैं अपने पूरे परिवार के साथ गया था. Why entire India went to see Bahubali? Only because of the curiosity, because they needed the answer कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. क्यों मारा कटप्पा ने बाहुबली को? जानना है मुझे बताओ कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को. सिर्फ यही जानने के लिए पूरा भारत, जब बाहुबली 2 आई तो सबका एक ही डायरेक्शन थी कि यार जाके टिकट खरीदो और मूवी देखो. यस और नो? कितने लोग एग्री करेंगे? 100%. अगर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये ट्रेलर में बता देते, जब बाहुबली का ट्रेलर आया ना, ट्रेलर, अगर ट्रेलर में बता देते, जो टीवी पे आता है ट्रेलर, कि कटप्पा ने ना इस कारण से बाहुबली को मारा था, क्या आप जाते मूवी देखने? बिल्कुल भी नहीं जाते. कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सिर्फ यही जानने के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए हम अपने घर से निकले, 1,000-2,000 रुपए खर्चे, वहां पर देकर आए, 250 रुपए के छोटे से पॉपकॉर्न खाकर आए, ओनली बिकॉज ऑफ आवर क्यूरियोसिटी. तो इनविटेशन स्किल्स को अगर आप मास्टर करना चाहते हो, कितने लोग मास्टर करना चाहेंगे इनविटेशन स्किल को? कितने लोग चाहेंगे कि 10 लोगों को इनवाइट करें तो 10 के 10 लोग हमारी मीटिंग में आए? तो अगर आप इनविटेशन स्किल को मास्टर करना चाहते हो, अगर आप अपने हर प्रोस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हो, तो जो पहला सिद्धांत है, जो पहला प्रिंसिपल है, वो है दैट वी हैव टू क्रिएट क्यूरियोसिटी इन द माइंड ऑफ आवर प्रोस्पेक्ट. अगर हमने जिज्ञासा पैदा कर दी, अगर हमने क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, अगर हमारे प्रोस्पेक्ट के मन में ये आ गया कि यार ऐसा क्या होगा उस मीटिंग में, मुझे जानना है, तो वो आपकी मीटिंग में जरूर आएगा, 101% आएगा, और अपनी बाकी प्रायर अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करके आएगा, अगर हमने जो भी हम डिस्कशन, जो भी हम बात करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट से, अगर हमने क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा पैदा कर दी. सो इन्विटेशन स्किल इज वेरी वेरी सिंपल. इनफैक्ट वी कॉल इट, it's not 100% skill, it's an art and it's a science. आर्ट का मतलब ये है कि देयर इज नो सेट रूल टू इट, देयर इज एन ऑब्जेक्टिव कि हमें क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, लेकिन इसका कोई सेट रूल नहीं है. जैसे जैसे आप लोगों से बात करोगे, आपका एक्सपीरियंस डेवलप होगा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्यूरियोसिटी पैदा करनी है. बट देयर इज अ साइंस आल्सो, देयर आर सम रूल्स अटैच्ड टू इट, बट दोज आर नॉट डेफिनेट रूल्स. तो आज हम यही बात करेंगे अगले आधे घंटे में,
वी विल डू वन रोल प्ले ऑल्सो, और हम लाइव देखेंगे कि कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। पर आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताएं कि जो भी आज आप सीखेंगे, जो भी आज आप जानेंगे, जो भी आज आपके साथ हम आइडिया शेयर करेंगे, आप ये किसी को बताओगे तो नहीं, किसी से शेयर तो नहीं करोगे ना? ये छुपा के रखोगे सीक्रेट? यार सर बोल बोल के छुपाएंगे। बोल बोल के छुपाएंगे। सो मैं चाहूंगा कि आप अपने हर डाउनलाइन के साथ जो भी आज आपको आइडिया अच्छा लगे वो जरूर बताएं। जितना आप अपने डाउनलाइंस को सिखाएंगे, जितना आप अपने डाउनलाइंस को एनेबल करेंगे, उतना नेचुरली हमारा सबका, आप सबका बिजनेस आगे बढ़ेगा। सो क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए जब भी हम बात करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट लेते हुए, हमें क्या करना है ये हमें ऑलरेडी मालूम है। जब हम टीवी में किसी भी मूवी का ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर कैसा होता है? ट्रेलर होता है 1 मिनट का या 2 मिनट का, यानी कि शॉर्ट होता है, छोटा होता है, राइट? तो उसी तरह से जब हम किसी अपने प्रोस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट लेने के लिए बात कर रहे हैं, चाहे मैं फोन पे बात कर रहा हूं, मैंने अपने प्रोस्पेक्ट को फोन पे बात किया, मैं उससे अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूं, या मैं उसको किसी मीटिंग में इनवाइट करना चाहता हूं, so the first thing that I have to ensure is that I have to be very very brief. कम बात करनी है, keep it short, you know, behave like you are in a hurry. जैसे आप जल्दी में हैं, जैसे you know ट्रेन छूटने वाली है, हमेशा जल्दी में रहें, always be in a hurry. अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हुए या इनवाइट करते हुए ही 5-7 मिनट या 10 मिनट की बात करेंगे तो क्यूरियोसिटी कभी भी पैदा नहीं हो पाएगी। जो व्यक्ति क्यूरियस होता है, जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है, वो हमेशा जल्दी में होता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और जितनी लंबी हम बात करेंगे उतना ज्यादा वो आपसे क्वेश्चन करेगा, उतना ज्यादा वो आपसे सवाल करेगा, उतना ज्यादा वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि यार मुझे अभी बताओ क्यों मारा था कटप्पा ने बाहुबली को, मुझे अभी बताओ क्या होगा आपकी मीटिंग में, मुझे अभी बताओ क्या प्लान है, मुझे अभी बताओ कितने रुपए का प्रोडक्ट है या कैसे क्या प्लान है, वगैरह वगैरह। सो हमें उस क्यूरियोसिटी को बनाए रखना है। सो द फर्स्ट रूल इज दिस, ऑलवेज बी इन हरी। Whenever you're talking to a prospect, always be in hurry कि यार बस ट्रेन छूटने वाली है, ज्यादा समय नहीं है, always be in hurry। अगर आप हरी दिखाओगे, अगर आप जल्दी जल्दी में बात करोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट तो वैसे क्यूरियस है, इतनी जल्दी में क्यों है, ये इतनी हरी में क्यों है, क्या कहां जा रहा है, इतनी जल्दी में क्यों है ये। आधा क्यूरियस तो वो वैसे ही हो जाएगा जानने के लिए कि भाई साहब ये क्या करते हैं, इतनी जल्दी में है, इतने बिजी क्यों है। एंड शॉर्ट टॉक शॉर्ट, कम बात करो। कभी कभी आपके प्रोस्पेक्ट आपसे कोशिश करेंगे पूछने की कि बता दो, आपको कंट्रोल करके रखना है। ओके, सो दीज आर 2 रूल्स। और बिफोर वी बिगिन you know understanding the entire process, we will do one role play। तो मैं चाहता हूं संजय सर किसी को भी अगर आप नॉमिनेट कर दें जो अभी बात कर सकें, अनम्यूट करके, तो एक छोटा सा हम एक रोल प्ले करेंगे, फिर उसके बाद पूरे प्रोसेस को समझेंगे, हाउ टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी व्हाइल टेकिंग अपॉइंटमेंट। हाँ करिए। एंड एनीबॉडी हाँ आइए सर भास्कर। या भास्कर सर। हाँ जी सर। या ग्रेट। सो मैं आपके बारे में बहुत यू नो हम मिले हैं काफी बार, यू नो वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल लीडर, वेरी वेरी सक्सेसफुल लीडर। पर थोड़ा सा अपने बारे में और बता दीजिए। अभी जब हम रोल प्ले करेंगे आप लीडर नहीं होंगे, आप जो हैं एक प्रोस्पेक्ट होंगे। ओके सर। ओके ओके, बट अ ओपन प्रोस्पेक्ट, यू नो, एक ऐसा प्रोस्पेक्ट नहीं जो खड़ूस होता है कुछ मिले होंगे आपको खड़ूस कस्टमर, एग्जैक्टली राइट, जो बात करने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि कोई भी टेक्निक ओपन कस्टमर्स के ऊपर ही अप्लाई हो सकती है, क्लोज कस्टमर के ऊपर कोई टेक्निक अप्लाई नहीं हो सकती। श्योर राइट, सो नरेंद्र मोदी जी इमरान खान से बात नहीं करते मालूम है खड़ूस है, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। श्योर सर। ठीक है, सो थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए ताकि जब मैं आपसे बात करूं, फोन करूं, तो मुझे थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर पाऊं। जी सर। मैं बिजनेस कंसल्टेंट, मैनेजमेंट बिजनेस कंसल्टेंट हूं मैं, ठीक है, और कंपनी के साथ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करता रहता हूं। दिस इज माय बैकग्राउंड, आई एम डूइंग अ बिजनेस, दैट्स इट। Okay, so apart from Modiga, you also a business consultant. Exactly. Management. Right.
मैनेजमेंट बिजनेस कंसल्टेंट, ओके। सो स्कूलिंग कहाँ की है, एजुकेशन कहाँ की है सब? एमबीए किया है, अप टू एमबीए किया है मैंने। हाँ हाँ, ठीक फ्रॉम है, कोलकाता ओनली? फ्रॉम कोलकाता इटसेल्फ। फ्रॉम एमबीए किया है कोलकाता, ये यहाँ से मणिपाल यूनिवर्सिटी से, कर्नाटका। ओके 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 ओके। सो लेट्स से कि हम एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं, हाँ जी सर। ठीक है? एंड व्हाट्स अनदर पॉपुलर सिटी इन वेस्ट बंगाल? लेट्स से आई एम फ्रॉम दुर्गापुर, ओके फाइन। ओके राइट राइट। ओके ओके। सो आई विल कॉल यू, और Okay. जैसे जैसा आपके मन में आए वैसी वैसी बात करना, श्योर श्योर श्योर। ठीक है? Yeah. सो ट्रिंग ट्रिंग, हेलो। हेलो, हाय सर। या हेलो, हाय भास्कर जी, हाउ आर यू? क्या क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम बढ़िया। शरद जी कैसे हो? फर्स्ट क्लास। भास्कर जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यार। और आपकी जो मैं हम अपनी वाइफ से भी बात कर रहा था, जिस हिसाब से आपने बिजनेस डेवलप किया है अपना, और जो आप कंसल्टेंसी देते हो, जस्ट अनदर डे माय फ्रेंड वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम एक ही कॉलेज में पढ़े थे, एंड यू अचीव्ड सच अ ह्यूज सक्सेस इन शॉर्ट टाइम। अरे ग्रेट, सो वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू। क्या बोल रहे हो? और बताओ आप कैसे हो? बस बढ़िया सर, मैं ना थोड़ा सा जल्दी में हूँ, बस 1 मिनट आपसे बात करनी है। आई मीन एक थोड़ी मीटिंग में एंटर करने वाला हूँ, जस्ट आई विल टेक 30 सेकंड्स ओनली सर। ओके ओके श्योर श्योर। सो अभी ना भास्कर जी, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, अच्छा और अब मैं दुर्गापुर से उसको कोलकाता में भी एक्सपैंड करना चाहता हूँ। ओके ओके। ओके, सो और उस बिजनेस में बेसिकली विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, वी कैन मेक मनी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सो अच्छा। उस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए मुझे कोई ऐसे 2-3 कॉन्टैक्ट्स चाहिए कोलकाता के, हाँ जी। जो आपको लगता है कि जो पैसा कमाना चाहते हो बिना इन्वेस्टमेंट। क्या शरद भाई, जस्ट 2-3 कॉन्टैक्ट। मुझे छोड़ के दूसरे को इम्पोर्टेंस ही दे रहे हो। हाँ जी। विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, मैं खुद पैसा लगा के बिजनेस करता हूँ। आई एम मच मोर इंटरेस्टेड रेदर देन एवरीबॉडी। अरे वाह, क्या बात है सर। सो ये तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ये भी, तो बताइए शरद यू जी वुड क्या बी है सब इंटरेस्टेड? क्या? हाँ तो क्या सर मैं क्या क्या अभी प्रॉब्लम? फोन पे तो, मैं तो एक मीटिंग में भी जा रहा हूँ, जस्ट अबाउट टू एंटर अ मीटिंग। अभी तो बताना मुश्किल होगा, बट मुझे बताओ हम कब मिल सकते हैं? आई एम कमिंग टू कोलकाता नेक्स्ट वेंसडे। ओके तो सुबह 11 बजे मिल सकते हैं, या शाम को 5 बजे? सर, कौन सा मेरे ख्याल से कंफर्टेबल शाम रहेगा? को 5 बजे बेहतर रहेगा। सो शाम आपके को साथ 5 बजे? कर पाऊंगा। हाँ जी सर। डन सर, डन। सो you'll come to my hotel, or shall I come to your house? अरे बॉस, आप बच्चों से अपना भी मिल लेंगे। इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, आप अपना एड्रेस बताओ, मैं खुद पहुंच जाऊंगा। डन सर, मैं आपको ऐसे करता हूँ, मैं आपको एड्रेस मैसेज करता हूँ। श्योर आप आइएगा, भाभी जी को लेके आइएगा। श्योर श्योर ओके, और श्योर। मेरे कुछ सीनियर्स भी होंगे, हम तकरीबन 20-25 लोग होंगे, तो विल टॉक इन डिटेल। ओके ओके। ठीक है, डेफिनेटली सो इट डेफिनेटली। विल बी अ ग्रुप मीटिंग, विल टॉक इन श्योर। डिटेल। मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू। मेरा ना सिर्फ एक चीज मुझे बताइए, मेरे पास आई हैव लिमिटेड सीट्स, सो कंफर्म रहेगा ना आपकी तरफ से? अदरवाइज वी कैन। भाई बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, और किसी दूसरों के पहले तो मैं ही जाऊंगा बस। डन बताओ। सर, डन। तो वेंसडे को मिलते हैं 5 बजे। आई एम जस्ट एसएमएसिंग यू द एड्रेस। थैंक यू थैंक यू। थैंक्स राइट, फॉर। थैंक यू सर, थैंक यू भास्कर जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, बाय। ओके भास्कर जी, सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट दिस, जो हमने बात करी, सो आपके मन में क्या आया? मतलब क्या आया, जो जो आपकी फीलिंग आई, जो आपके मन में आया, वो जरा बताइए सबको। पहला तो ऐसा लगा मुझे कि शरद जी इतने दिन बाद क्यों मुझे फोन किया। ठीक है, राइट। काफी सारा टाइम हो गया, फिर भी इतने इतने दिन बाद क्यों फोन किया। फिर जब मुझे लगा कि हम लोग एक ही कॉलेज में थे, उसके बाद भी मैं बिजनेस में सेटल हूँ, मुझे थोड़ा सा कंफर्ट फील कराया कि राइट। मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो अच्छा चीज है, उसके लिए वो अप्रिशिएट करता है। वो चीज मुझे कंफर्ट जोन में लेके गया, ताकि शरद जी को मैं ओपन अप कर सकूं। और उसके बाद जैसे ही टेक अवे प्रोसेस में गया कि भैया बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, जो मैं खुद पैसा लगा के घूम घूम के बिजनेस करता हूँ, वहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस, मुझे लगा कि मेरे को तो ये ऑप्शन किसी को दूसरे को नहीं देना है। रादर देन गोइंग टू अ थर्ड पार्टी, आई विल सपोज टू टेक दिस ऑन माय बिहाफ। परफेक्ट, मुझे ऐसा लगा। परफेक्ट, ग्रेट सर, ग्रेट। सो कुछ क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई, डेफिनेटली जिज्ञासा क्रिएट हुई? ऐसा हुआ कि मुझे दो चीज लगा कि इतने दिन बाद फोन किया, और वो भी मुझे अप्रोच ऐसा आया कि वो अप्रोच मेरे लिए नहीं था, थर्ड पार्टी के लिए था। तो मैं वहां पे घुस गया। सो दैट वाज द बेसिक पार्ट, या जिसके लिए मैं सो सेल्फ इनवाइटेड हो गया। ग्रेट। सो एक चीज मैं, अब पूरे प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे, जो हमने तकरीबन 1 मिनट की बात करी है, 1 मिनट या 10 सेकंड की बात करी है, बट विल डाइसेक्ट दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन। ओके, बट उससे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं कि हमें ना, जब भी किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, जब भी किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड, सो लिसन दिस केयरफुली एवरीबॉडी, राइट? जब भी किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, लेट मी टेल यू, सेलिंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो इंस्टेड ऑफ trying to give something,
You ask something. हेल्प करने की बजाय हेल्प मांगो, चाहे छोटी सी छोटी हेल्प क्यों ना हो. तो मैंने जब आपको फोन किया, मैंने क्या बोला, मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि मुझे कोई 2 प्रोस्पेक्ट्स के, कुछ 2 लोगों के नाम चाहिए कोलकाता में. Right. राइट. सो मैं आपसे हेल्प ले रहा था. Right. Right. So when you are asking for the help, then you are able to build trust more easily rather than if you are trying to give something to the other person. Right. Right. अगर आप किसी से, फॉर एग्जाम्पल, आप कभी ट्रेन में जा रहे हो या कभी आप बस में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, किसी से वैसे ही आपने बातचीत शुरू करनी है ना, उसको कि भाई साहब जरा अपना पेन चाहिए मुझे, जरा 1 मिनट आपका, मुझे कुछ पेन चाहिए. तो आपने जब उनसे पेन जैसी छोटी चीज मांगी और जब वो आपको पेन देंगे और आप उनको जब लौटाएंगे वो पेन, तो वो ट्रस्ट इमीडिएटली बिल्ड हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स डाइसेक्ट दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन और फिर हम इस पूरी कॉन्वर्सेशन को समझते हैं. सो पर मुझे बताएं कि वाज आई इन हरी, क्या मैं जल्दी में था? Exactly, you are. सो मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरी ना मीटिंग है, मुझे सिर्फ आधा मिनट बात करनी है. आई एम जस्ट अबाउट टू एंटर अ मीटिंग. तो भास्कर जी के मन में जो सवाल आया, उन्होंने वैसे रोक लिया अपने सवाल को कि यार ये मीटिंग में जा रहा है, इससे अभी सवाल क्या करूं मैं. राइट. सो मैंने उनको पहले ही बता दिया कि आई एम इन अ हरी. डिड आई कीप द कॉन्वर्सेशन लॉन्ग और शॉर्ट? Shorter. शॉर्ट कॉन्वर्सेशन, बिकॉज आई डिडंट वांट भास्कर जी कि उनके मन में सवाल आए और वो मेरे से पूछें, अच्छा मुझे बताओ ये कहीं मोदी कर तो नहीं है, ये कहीं डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या आते हैं, अच्छा वो अभी तक आपके पास चावल नहीं आया, दाल आता कि नहीं आता. तो मैं ऐसे क्वेश्चंस में नहीं जाना चाहता था. राइट. So that is why I want to keep, so you always would want to be in a hurry and keep it very, very short. Now let's talk about the conversation. So there are 5 parts. 5 parts. So जब आप invite करने के लिए converse करेंगे, जब भी आप बातचीत करेंगे, तो इसमें 5 C हैं, 5 C's. 5 C's. The first is conversation, बातचीत. The second is compliment, which is तारीफ करना. The third is curiosity, यानी कि जिज्ञासा पैदा करना. By the way, remember, मुझे लास्ट में मीटिंग में याद दिला देना, जो मैंने पहली शुरू में आपसे पूछी थी, उसका आंसर मुझे देना है एंड ऑफ द मीटिंग. फोर्थ इज कंट्रोल. फिफ्थ इज कमिटमेंट. तो जब भी आप किसी से बात करेंगे, फोन करेंगे अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए या इनवाइट करने के लिए, तो उस पूरी कॉन्वर्सेशन में आप जल्दी में रहेंगे, आप छोटी बात करेंगे, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन के कितने हिस्से होंगे? 5 हिस्से होंगे. उस बातचीत के 5 हिस्से होंगे. पहला है कॉन्वर्सेशन, यानी कि आप एट ईज उनको लेकर आइए, उनकी फैमिली के बारे में पूछें, कैसा चल रहा है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, घर में सब कैसे हैं, वगैरह वगैरह. थोड़ा सा उनकी फैमिली के बारे में. सो हमने लिखा हुआ है नीचे फॉर्म, इफ यू सी. सो F stand for family, O is for occupation, R is for recreation and M is for money. तो आप इनमें से किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं, जिस चीज के लिए आपको लगता है कि सामने वाले से आप बात कर सकते हैं. Okay, just ask about their well-being, just ask about that everybody is okay at their families. बच्चों का स्कूल कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है, and all those things. And then very, very, very important, and this is the base of having a good conversation, is you give compliment, genuine compliment. तारीफ करें, चाहे वो 1 लाइन या 2 लाइन की तारीफ क्यों ना हो. अपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ जरूर करें. ओके. जैसे ही आप कुछ 2 लाइन भी बोल देते हो तारीफ के, तो वो आपका प्रोस्पेक्ट ओपन हो जाता है, वो खुश हो जाता है, वो प्रसन्नचित हो जाता है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है. रिमेंबर, आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है कि बिजनेस में बहुत मेहनत करता हो, घर के लिए बहुत पैसा कमाता हो, ऑफिस में बहुत काम करता हो सकता है उसकी कोई तारीफ ही ना करता हो पूरा दिन. हो सकता है, यस और नो? Yes, yes. राइट.
सो हमें भी कई दिन ऐसे होते हैं जब हमें हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन जैसे ही कोई अप्रिशिएट करता है तो हम कैसा महसूस करते हैं, हम खुश हो जाते हैं, राइट? सो अपने प्रोस्पेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दें, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, तो क्योंकि वो एक हायर पिडेस्टल पे आ जाएगा, वो ऊंचे पायदान पे आ जाएगा और वो अच्छा महसूस करेगा। और जो व्यक्ति कॉम्प्लीमेंट करता है उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा, एंड देन यू क्रिएट द क्यूरियोसिटी। सो मैंने हालांकि कॉन्वर्सेशन मैंने इतनी ज्यादा लंबी नहीं रखी, लेकिन मैंने भास्कर जी को कॉम्प्लीमेंट दिया कि ही इज बीन डूइंग प्रीटी वेल इन बिजनेस, बहुत अच्छा कर रहे हैं बिजनेस में, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। और फिर हमने क्यूरियोसिटी क्रिएट करी कि भाई साहब कलकत्ता में बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, 2 प्रोस्पेक्ट के नाम बताओ जो बिना पैसा लगाए पैसा कमाना चाहते हो, बिना इन्वेस्टमेंट के। अब जब क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी तो हो सकता है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे आंसर मांगे कि यार बताओ क्या है, अभी बता दो यार, वेंसडे 5 बजे की क्या जरूरत है मिलने की, अभी बता दो। तो आपको कंट्रोल रखना है। इवन इफ द प्रोस्पेक्ट्स आस्क यू कि नहीं अभी बताओ, तो आपको बताना नहीं है, आपको कंट्रोल। मन में आएगा कि यार मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। अगर भास्कर जी मुझे पूछें कि नहीं शरद यार अभी बताओ, वेंसडे को तो मिल ही लेंगे, पर अभी बताओ क्या है ये, तो मैं उनको क्या कहूंगा, नहीं भास्कर जी अभी मैं जल्दी में हूं, मैं एक मीटिंग में जाने वाला हूं, डिटेल में मैं आपको वेंसडे को बताऊंगा। भास्कर जी कहें नहीं नहीं थोड़ा सा तो बता दो यार। सर थोड़ा क्यों, पूरा बताएंगे, कब बताएंगे, वेंसडे को। अरे हिंट तो दे दो। हिंट क्यों, पूरा आंसर देंगे, कब देंगे, वेंसडे को। तो ये कंट्रोल आपको रखना है, आपको क्यूरियोसिटी किल नहीं करनी। बाहुबली के प्रोड्यूसर्स मेकर्स के पास पता नहीं कितनी कितनी तरफ से रिक्वेस्ट गया होगा कि बताओ क्यों मारा था कटप्पा ने बाहुबली को। मुझे तो लगता है कि उस समय के जो प्रधानमंत्री रहे होंगे उन्होंने भी फोन किया होगा, बताओ क्यों मारा। क्या उन्होंने किसी को सीक्रेट बताया होगा, नहीं, उन्होंने कंट्रोल रखा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को वो बता देते सीक्रेट, पता नहीं कितने सारे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किए होंगे, हजारों, इतने इतने वर्कर्स, इतने एक्टर्स, इतने इंजीनियर्स। कंट्रोल रखा कि क्यूरियोसिटी को नहीं लूज करने देना। और उसके बाद जो 5वां सी है वो है कमिटमेंट। तो हमने भास्कर जी को बोला कि सीट्स लिमिटेड हैं, अगर आप कंफर्म करते हो, अदरवाइज हम किसी दूसरे से किसी दूसरे को सीट दे देंगे। सो ये 5 सी जब हम बात करें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ वाइल टेकिंग एन अपॉइंटमेंट, हम इसका ध्यान में रखें। नाउ लेट मी टेल यू, ये रूल जो है ये ऐसे नहीं है कि ये शुगर की दवाई है, ये खाना खाने से पहले लेनी है, ये इतने मिलीग्राम इंसुलिन लगाना है। नो, these are flexible rules, flexible ideas, flexible tips. These are rules so that you can build an art on this. These are scientific, these are tips, and you can आगे पीछे कर सकते हो, बट इसको कोशिश करो कि सीक्वेंस में रहे, राइट? और बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं। एक चीज को ध्यान रख लो कि जब कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो ओपन हो जाता है। क्यूरियस, अगर हमें क्यूरियोसिटी पैदा कर दी तो उसका मन करेगा कि मैं जाऊं, और उस क्यूरियोसिटी को हमें बरकरार रखना है। जब वो क्वेश्चन पूछेगा हमें आंसर नहीं करना सारे का सारा फोन पे, हम कहेंगे कि मिलके करेंगे, और फिर उससे कमिटमेंट लेनी है ताकि जो ऑनर्स है वो उसके ऊपर आ जाए मीटिंग अटेंड करने का। लास्ट में जो बॉल है वो उसके कोर्ट में डाल दो। अगर वो कमिटमेंट देने के बाद भी नहीं आता तो कहीं ना कहीं उसके मन में गिल्टी फीलिंग जरूर आएगी, यार मैंने कमिटमेंट किया था शरद को, मैं आ नहीं पाया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर भास्कर जी के पास कोई ऐसा काम आ जाए कि वो वेंसडे को नहीं मिल पाएंगे, पर उन्होंने मेरे से कमिटमेंट करी थी, तो वो मुझे एटलीस्ट फोन करके कहेंगे कि यार मैं वेंसडे को नहीं आ पा रहा, फिर कभी मिल लेते हैं। यस भास्कर जी? 100% श्योर। तो अब मुझे भास्कर जी मुझे ये बताओ कि वेंसडे शाम के 5 बजे तक नींद आएगी आपको? नहीं, कभी नहीं। मैं तो सोचूंगा कि फिर से आपको फोन करूं, थोड़ा सा पूछूं कि क्या सीन है। पर मैं क्या बताऊंगा आपको अगर आप मुझे फोन करोगे? डेफिनेटली वेडनेसडे आने के लिए। हाँ, मैं कहूंगा अभी नहीं, वेंसडे को। राइट। बिकॉज उस मीटिंग में एक माहौल होगा, उस मीटिंग्स में टेस्टिमोनियल्स होंगे, उस मीटिंग्स में मेरे अपलाइन लीडर्स होंगे जो प्लान दिखा रहे होंगे, डेमोस कर रहे होंगे, राइट? यू अंडरस्टैंड? और फोन के ऊपर कम्युनिकेशन कभी भी प्रॉपर नहीं हो पाती। सो दिस इज 5C ऑफ इनविटेशन,
सो कितने लोग इसको यूज करना चाहेंगे, ट्राई करना चाहेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? से यस इन द चैट बॉक्स. Say I if you would like to try it, say yes or I, whatever. Great, great, great. और कितने लोगों को लगता है कि अगर हमारी मीटिंग्स में लोग ज्यादा आए और हमें अपॉइंटमेंट्स ज्यादा मिले तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा? Perfect. Brilliant. Now let me share one more technique on how to invite prospects to your meeting. And this is a super technique. इससे ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक मैंने अभी तक कोई नहीं जानी, एंड दिस इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट. और इसे हम कहते हैं 3-way calling. Another technique to invite prospects to your meeting, and this is called 3-way calling. Now 3-way calling का पहले मैं प्रिंसिपल बताता हूं और उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है 3-वे कॉलिंग का. फॉर दैट मैटर आप 3-वे कॉलिंग के प्रोसेस को इनवाइट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. अगर आप किसी की क्लोजिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं. अगर आप अपने डाउनलाइन को कहना चाहते हैं कि यार उन्हें क्लोजिंग के दिनों में फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा स्पॉन्सर्स क्लब चल रहा है या धूम का आखिरी महीना है, वो क्लोज करना है, उसमें अचीव करना है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए भी ये टेक्निक यूज कर सकते हैं 3-वे कॉलिंग. नाउ 3-वे कॉलिंग का जो प्रिंसिपल है वो पहले मैं बताता हूं और उसके बाद हम इसके पूरे प्रोसेस की बात करेंगे. 3-वे कॉलिंग ये कहती है कि का प्रिंसिपल ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारी नजर में सफल हो, सक्सेसफुल हो, लेकिन हम उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते ना हो, उस व्यक्ति को ना कहना बड़ा मुश्किल होता है. Saying no to a successful stranger is very difficult. किसी ऐसे व्यक्ति को जो सफल है लेकिन हम उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते, उस व्यक्ति को ना कहना बड़ा मुश्किल है. Saying no to a successful stranger is very difficult. So मुझे एक अपना एक किस्सा, अपना एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है. कुछ साल पहले, आई थिंक अबाउट 4 years बैक, मेरे इन लॉज हैं करनाल में, क्लोज टू बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड करनाल. और नॉर्थ इंडिया में आपको ध्यान होगा कि एक फेस्टिवल बनाते हैं जनवरी में आता है लोहड़ी. और यूजुअली जब भी कोई न्यू बॉर्न आता है ना किसी के घर में, कोई नया तो ज्यादा अच्छा वो फेस्टिवल मनाया जाता है. तो मेरे वाइफ के चाचा जी का पोता हुआ, ग्रैंडसन, और मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि चाचा जी ने इनविटेशन दी है, लोहड़ी का फंक्शन है संडे को, हमें चंडीगढ़ से करनाल जाना है लोहड़ी के फंक्शन में. अब आपकी वाइफ कह रही है कि इन लॉज के यहां जाना है संडे को, वो भी एक दिन छुट्टी मिली मुश्किल से. तो मैंने तो सीधा अपने वाइफ को बोला कि यार मैं नहीं जा सकता, मैं थका हुआ हूं, मैं रेस्ट करना चाहता हूं, आप चले जाओ. क्योंकि saying no to a person who is very close to you, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, वो आसान रहता है. तो मैं अपनी वाइफ को मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता. अब पता नहीं मेरी वाइफ ने ये ट्रेनिंग कब अटेंड करी थी, कैसे अटेंड करी थी, कहां से ये टेक्निक सीखी. तो मेरी वाइफ मुझे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं चाचा जी को कहती हूँ, वो तुम्हें फोन कर लेंगे. और अब मेरी वाइफ के चाचा जी का फोन मेरे पास आ गया कि शरद यार, हमने ये फंक्शन रखा है लोहड़ी का और तुम्हें जरूर आना है. तो मैंने क्या बोला होगा चाचा जी को? नहीं सर, आता हूँ जी. नहीं चाचा जी, जरूर आऊंगा. कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताइए, मैंने अपनी वाइफ को तो मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं उनके चाचा जी को मना कर पाया नो, क्योंकि वो मेरी नजर में सक्सेसफुल हैं, लेकिन मैं उनको उतने अच्छे तरीके से नहीं जानता. ही इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेंजर टू मी. मेरी वाइफ के चाचा जी, राइट, रिस्पेक्टेबल है, सक्सेसफुल है, बट मेरे लिए स्ट्रेंजर भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं उनको नहीं जानता. सो सेइंग नो टू अ सक्सेसफुल स्ट्रेंजर इज वेरी डिफिकल्ट.
द कीवर्ड हियर इज सक्सेसफुल. ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट को, इसी प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं 3-वे कॉलिंग में, जब हम अपने किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना चाहते हैं अपनी किसी भी मीटिंग में. सो ये प्रोसेस क्या होगा? हम हैं और हमारे एक प्रोस्पेक्ट हैं. हम अपने प्रोस्पेक्ट को जानते हैं. ओके, और हम इस बिजनेस में नए हैं अभी. फॉर दैट, आई मीन, दिस वुड बी देयर आर मेनी न्यू ज्वाइनीज. 3 लाख लोग हर लोग ज्वाइन हो रहे हैं. हर कोई अभी 1 लाख रुपया नहीं कमा रहा, और हम इस बिजनेस में अभी बहुत सक्सेसफुल भी नहीं है. आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो जब मैं अपने प्रोस्पेक्ट को फोन करता हूं, और मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता भी है कई बार, और अभी मेरे पास सुपर सक्सेस भी नहीं है, तो वो हो सकता है कि मुझे या तो हाँ मत बोले, मुझे मना कर दे, या हाँ बोल के आए ना. ऐसा बहुत बार होता है. तो मैं इसमें क्या करूंगा? मैं इसमें अपने अपलाइन की मदद ले सकता हूं उनको इनवाइट करने के लिए, विच इज अ 3-वे कॉलिंग. जो 3-वे कॉलिंग का जो थर्ड पार्ट है. तो इसमें कैसे रहेगा? सो मैं अपने प्रोस्पेक्ट को फोन करूंगा, और सबसे पहले कॉन्वर्ट्स करूंगा, फर्स्ट सी. फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट दूंगा ताकि वो हायर पिडेस्टल पे आ जाए. जब मैंने उनकी तारीफ करी, अपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ करी, प्रोस्पेक्ट की तारीफ करने के बाद मैं अपने अपलाइन को इंट्रोड्यूस करूंगा. सो मे बी in a conference call I will introduce my upline, और फिर मैं अपने अपलाइन की एडिफिकेशन करूंगा, उनकी तारीफ करूंगा, उनकी अचीवमेंट्स, उनके सक्सेस के बारे में बताऊंगा. एंड ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन आई विल समहाउ कनेक्ट प्रोस्पेक्ट की क्वालिटीज, उनके ड्रीम्स, उनकी एस्पिरेशंस विद माय अपलाइंस अचीवमेंट्स. तो अब जब मैंने अपने अपलाइन को एडिफाई किया, तो वो प्रोस्पेक्ट की नजर में सक्सेसफुल है, राइट? और प्रोस्पेक्ट मेरे अपलाइन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानता. एंड देन माय अपलाइन, इन दिस केस, इन दिस 3-वे कॉलिंग, will create the curiosity and then control and commitment. ये समझ में आया पूरा प्रोसेस? राइट. सो पहले मैंने अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल किया, रेपो एस्टैब्लिश करी उनको कॉम्प्लीमेंट करके. फिर मैंने अपने अपलाइन को इंट्रोड्यूस किया, उनकी एडिफिकेशन करी, और फिर मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया. और फिर मेरे अपलाइन ने प्रोस्पेक्ट से बात करी, क्यूरियोसिटी क्रिएट करी, और उनको मीटिंग में इनवाइट किया. एंड बाय द वे, मैं यहाँ पे कहते रहा हूं मैं मेरे अपलाइन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आई एम द अपलाइन इन दिस केस. ओके, आई एम द अपलाइन. सो मेरे डाउनलाइन अपने प्रोस्पेक्ट को बुलाना चाहते हैं, और मेरे डाउनलाइन ने मुझे, जो कि मैं उनका अपलाइन हूं, एडिफाई करते हुए कॉल में इनवाइट किया. सो जब 3-वे कॉलिंग होती है, कि अगर आप देखें अब इस कॉल में 3 लोग हैं, प्रोस्पेक्ट को इनडायरेक्टली, मेरे प्रोस्पेक्ट को इनडायरेक्टली मेरे अपलाइन इनवाइट कर रहे हैं, और मैंने जब उनकी एडिफिकेशन के साथ उनकी इंट्रोडक्शन करी, तो वो प्रोस्पेक्ट की नजर में सक्सेसफुल हैं, अचीवमेंट्स उनकी काफी हैं, एंड सेइंग नो टू अ सक्सेसफुल स्ट्रेंजर इज डिफिकल्ट. अनदर रियल लाइफ एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहूंगा इस पूरी टेक्निक का, एंड दिस इज अ सुपर टेक्निक. Long back, about 6 years back, we were running a contest in Modicare. और उस कॉन्टेस्ट में हम क्या करते थे, जब हमें क्लोजिंग करनी होती थी, जो भी हमारे लीडर्स नियर थे उस कॉन्टेस्ट को अचीव करने के लिए, फॉर एग्जांपल 5% बिजनेस की कमी रहती है और वो कॉन्टेस्ट को अचीव कर जाएंगे, तो हम उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको इंस्पायर करने के लिए कि वो कर सकते हैं, उनको दिखाने के लिए कि दिस इज डुएबल, हम 3-वे कॉलिंग का इस्तेमाल करते थे, अभी भी करते हैं इनफैक्ट. सो 3-वे कॉलिंग में क्या करते थे? फॉर एग्जांपल, पहले मैंने कॉल किया उन लीडर को, और उसके बाद मैंने अपने बॉस को इंट्रोड्यूस कर दिया, अपने अपलाइन को इंट्रोड्यूस कर दिया, और मेरे अपलाइन ने भी उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया.
and saying no to a successful stranger is difficult. संजय साहब, आई एम श्योर कोलकाता की स्पीड को देखते हुए और पूरे आपके नेटवर्क की स्पीड को देखते हुए आई कैन से डेफिनेटली कि आप 3-वे कॉलिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल सर, ये रेगुलरली कर रहे हैं हम लोग ये. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो इस टेक्निक को अगर हम पकड़ लें, और जैसे अभी आपने संजय सर से भी सुना, और हम अपने नीचे 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 ले जाएं while inviting, you would see कि हमारा जो नंबर है मीटिंग्स में, जो आपकी इंडिविजुअल मीटिंग्स हैं, उसमें जो अटेंडेंस का नंबर है वो कई गुना बढ़ जाएगा. सो इसमें एक छोटा सा रोल प्ले करेंगे, जस्ट 2-3 minutes, and then we'll overall understand this process. So I need two volunteers, any two volunteers. One will play the role of a prospect, the other will play the role of a upline. संजय सर, आप किसी को भी नॉमिनेट कर दीजिए. गौतम दा आसुन तो, गौतम दा आइए, एक गौतम दा जाइए, और एक अनिल सर आ जाए. अनिल जी, गौतम जी, अनिल जी. यस सर, यस सर. या एक और वॉलंटियर हमें चाहिए. गौतम दा नहीं है अभी. आप ही आ जाओ. अजी आप आ जाओ. मैं ही आ जाऊँ फिर से. आ गया. ओके, सो भास्कर सर ही आ गए. हाँ भास्कर जी. सर एंड अनिल जी. ओके, तो हम शुरू करें रोल प्ले, जस्ट टू मेक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रोसेस. यस सर. या सो अब हम ऐसा करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, आई विल बिकम द कंसल्टेंट. ओके, अनिल जी विल बिकम द प्रोस्पेक्ट. अनिल जी, आप मेरे प्रोस्पेक्ट बन जाएंगे, और ठीक है. भास्कर जी मेरे अपलाइन हैं. ठीक है. ओके. तो अनिल जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें ताकि मैं कनेक्ट कर सकूं. हालांकि हम काफी बात की है, लेकिन जैसे भास्कर जी ने अपनी इंट्रोडक्शन दी थी, और सबको भी बेनिफिट हो जाएगा. अभी मैं क्या हूँ वो बताना आपको कि नहीं, अभी तो आप मोदी केयर में नहीं हो. अभी आप हाँ, प्रोस्पेक्ट ऐसा दिखाना है ना. हाँ. ओके, प्रोस्पेक्ट ऐसा दिखाना, वही ना. हाँ, मैं सर्विस कर रहा हूँ सर, मुंबई पोर्ट्स में सर्विस कर रहा हूँ. अब हो गया 25 साल हो गए, ओके. और अच्छा खासा चल रहा है. ओके. मॉर्निंग में निकल रहा हूँ, रात को आ रहा हूँ. ओके. तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, फिर वापस ड्यूटी पे जा रहा हूँ. बस यही चल रहा है सर. राइट. यस. ठीक है. सो आई गॉट द जिस्ट. तो मैं आपको फोन करूंगा, और भास्कर साहब फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा. श्योर. ठीक है. और फिर आप जो है क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हुए अनिल जी को किसी भी एक मीटिंग में इनवाइट करेंगे. श्योर. ठीक है. ओके. एंड सो विल जस्ट टेक 2-3 minutes, बट मैं चाहूंगा कि सारे लोग इस रोल प्ले को ध्यान से देखें, so you'll understand overall the 3-way calling. ट्रिंग. अनिल जी फोन उठाइए. हम वैसे 3-way कॉलिंग हेलो. में. हाँ जी, अनिल जी. हेलो. अनिल जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाउ आर यू सर? बस एकदम बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया है. और वाह जी, बहुत वाह अच्छा जी, लगा सर, आपको, आपका अरे फोन same- आने के बाद और भी अच्छा लगा सर. सेम हियर सर, सेम हियर. आपसे Yes. बहुत मन कर रहा था मैं कॉल करूं, काफी समय से सोच रहा था. और ओह. एवरीबॉडी इज गुड एट होम, सब ठीक है? एकदम ठीक है सर, एकदम ठीक है. अभी बहुत वर्क फ्रॉम बढ़िया. होम चल रहा है या ऑफिस जा रहे हैं कोरोना के अभी कारण? तो जाना ही पड़ रहा है, ऑफिस तो जाना ही पड़ता है सर. अच्छा, ऑफिस तो जाना पड़ रहा है. यस सर, यस सर. जस्ट बी टेक केयर. हाँ, वीकली 2 टाइम जाना बाकी पड़ सर, मैं रहा है. आपको बता दूं, बाकी तो मुझे मालूम था कि आप घर से काम कर भी नहीं सकते, बिकॉज आप इतने मेहनती हैं और इतने जज्बे वाले हैं, और मैं आपको काफी समय Thank you, से sir. जानता हूँ, जिस Thank you. हिसाब से आप अपने करियर में आगे बढ़े हैं, पूरी फैमिली को लेकर आगे बढ़े हैं. एब्सोल्युटली इंस्पिरेशनल सर. हाँ. इनफैक्ट सर, मेरे एक दोस्त हैं भास्कर जी, तो Okay, उनसे भी sir. बात चल रही थी, और जैसे वो भी आप ही की तरह बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं, वेरी वेरी सिंसियर. और आप भी, आई एम श्योर, जॉब के साथ साथ यू ऑलवेज ट्राई समथिंग एक्स्ट्रा. तो भास्कर जी भी ना बिजनेस माइंडसेट रखते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और काफी बड़ा बिजनेस भी रन करते हैं. तो अभी मेरी उनसे बात चल रही थी, एंड आई रिमेम्बर अबाउट यू. तो मुझे लगा कि नहीं, Okay. एक बार, या सो ही हैज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर. सो इफ यू परमिट, कैन आई
just include him in the call? अभी वो यस जरूर सर, जरूर जरूर। Right. So Bhaskar ji, you are in the call. Welcome. yes भास्कर जी, जैसे मैं बता रहा था भास्कर जी आपको अनिल जी के बारे में। हाँ जी सो अनिल जी को हम काफी समय से जानते हैं एंड ही इज वेरी वेरी सिंसियर, यू नो, ऑलमोस्ट बहुत ही हम्बल बिगनिंग के साथ आज एक बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंचे हैं एंड वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। सो भास्कर जी, यू हैड समथिंग टू शेयर, ओवर टू यू। अनिल या हाय गुड इवनिंग अनिल सर, आपके बारे गुड में इवनिंग डॉक्टर सर, बोलिए। माय डियर पर्सन जो मुंबई में आप रहते हो, शरद जी ने काफी सारी तारीफ किया है और जिस हिसाब से मैं आपको जानता हूँ, मतलब शरद जी से मुंह से, मतलब वी आर डेफिनेटली अप्रिशिएट व्हाट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ, और इतना स्ट्रगल के बाद आप यहाँ जहाँ पे पहुंचे, दैट इज रियली माइंड ब्लोइंग सर। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। सर क्या है कि शरद जी से मेरा बात हो रहा था, एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर सम बिजनेस जो बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, और हम लोग मुंबई में थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो सर ऐसा कुछ, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत दिन से मुंबई में हो एंड यू आर रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल सक्सेसफुल वर्क ओवर देयर, सो आपके जान पहचान में अगर कोई है जो सही तरीके से बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अगर रिकमेंडेशन कर सकते हो तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा, बोथ अवे। सर ऐसा तो है, मेरे पास कांटेक्ट में है ये लोग, अच्छा मगर हम लोग एक साथ मिलेंगे तो अच्छा रहेगा सर। क्या है कि सर ऐसा है, शरद जी को मैं बता रहा था, अभी हम लोग ऑलरेडी ऑन द वे मूव में है, तो एक काम करते हैं, हम लोग एक वेबिनार कर देते हैं, ठीक है? वेबिनार में हमारा, अच्छा शरद जी, लेकिन वेबिनार करें तो फिर अनिल जी आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे नेट सही है क्या? आपको लगता है शरद जी आ पाएगा? अनिल जी? अनिल जी, सो नहीं, नेट की कोई दिक्कत नहीं है भास्कर जी, नेट तो आजकल हर जगह ओके अवेलेबल है। ओके अनिल जी, हाँ योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर सबसे बढ़िया रहता, क्योंकि आप तो बिजी रहते हो, तो अगर मंगलवार शाम को 5 बजे या फिर शनिवार शाम को 7 बजे, कोई सा भी टाइम, आज जैसे शनिवार है, आज ऑलरेडी निकल चुका है, तो मंगलवार शाम को 5 बजे अगर आप आधा घंटा दे पाओगे, तो फिर पूरा बिजनेस के बारे में जो डिटेल है उसके बारे में सही तरीके से बात कर सकते हैं। तो सर सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे चलेगा, क्योंकि सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे मेरा ऑफ रहता है, और संडे। सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे आपका ऑफ रहता है, ठीक है? यस यस। सेकंड सैटरडे अगर पकड़ के चले तो फिर शाम को 5 बजे या फिर शाम को 4 हाँ वेबिनार यस होता है, तो वो हो जाएगा ना? चल सकते हैं, चलेगा सर, चलेगा ना। सर पक्का है ना? मगर क्योंकि थोड़ा क्या है, काय के बारे में कुछ बता सकते सर? क्या काय के लिए मिलना है, कुछ बता सकते सर? डेफिनेटली सर, क्या है कि अभी तो थोड़ा हड़ी में है, ठीक है? तो फिर बताएंगे तो फिर सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली पूरा बताएंगे, सिर्फ आधा घंटा एकदम पूरा बैठ के A to Z बताएंगे सर। चलो ठीक है। सर एक चीज कंफर्म है ना, क्योंकि और भी कुछ गेस्ट, यस अगर आप कंफर्म बोलते हो तो फिर मैं एकदम सही। कंफर्म है, मिलो। यस सर, कंफर्म है, अरे जैसे शरद जी ने सेकंड कहा था, सैटरडे। यस ओके, जैसे शरद जी ने कहा था, बात का बहुत पक्के हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर थैंक यू शरद जी। थैंक यू सर, थैंक यू भास्कर सर। जी, थैंक्स लॉट भास्कर जी, थैंक यू अनिल जी। मिलते हैं थैंक फिर यू नेक्स्ट शरद जी। सैटरडे। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पक्का सर। ग्रेट, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, सो सिंपल, डिफिकल्ट क्या है, आसान है, मुश्किल है? अनिल जी, आपके मन में क्या क्या आया, कैसा लगा जब भास्कर जी और हम आपसे बात कर रहे थे? हाउ व्हाट वाज द फीलिंग? कैसा लग रहा था? मेरा मन में आया कि ये क्या है, एक तो मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मगर बिजनेस के लिए पैसा नहीं है। मेरे सामने वाला बंदा बोल रहा है कि कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, बिजनेस करना है, तो थोड़ा क्यूरियोसिटी मुझे तैयार होगी। मैं उससे बात किया कि क्या क्या बिजनेस है, क्या है, तो उन्होंने बताया नहीं। या बिकॉज यस हम आपकी क्यूरियोसिटी को किल नहीं करना चाहते। बिकॉज जब हम चाहते हैं कि जब आप सैटरडे को आए, तब हम संजय सर की स्पीच भी आपको सुनाएं। मगर एक अच्छा लगा उनका कि भाई जीरो इन्वेस्टमेंट में कुछ बिजनेस कर सकते हैं करके। सो ऐसा तो नहीं लगा कि जबरदस्ती हम आपको कुछ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रेशराइज कर रहे हैं? सर मुझे थोड़ा हर्ट लगा कि ये बंदा मुझे पूछ रहा है कि आपका कोई कांटेक्ट में है क्या कोई, जबकि मुझे लगा कि जब मुंबई पोर्ट्स का नौकरी करते करते मैं भी कर सकता हूँ। राइट। यस सर, यस। सो दैट्स व्हाट वी वांटेड। ओह बिकॉज हमें नहीं पता था कि क्या आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, बट यूजुअली ये टेक्निक हर किसी के लिए काम कर जाती है। और आप अगर बेशक इंटरेस्टेड ना भी हो, लेकिन आप
तभी अपने कॉन्टैक्ट्स को बताएंगे जब आपको पता होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं. ओके सर. तो अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल इफ somebody is here who is earning 100 crore rupee per month, he is not interested in money anymore, but still he would say कि यार पहले मुझे बताओ, उसी के बाद मैं अपने कॉन्टैक्ट आपको दूंगा. Getting the point? Getting. Yes, Right? yes, yes, So- yes, yes, yes. So basically अब हमने ये देखा कि there are two approaches. One is a direct approach, जहां पे कि मैं सीधा अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, राइट. एंड द सेकंड इज अ इनडायरेक्ट अप्रोच, जहां पे हमने 3-way कॉलिंग की टेक्निक कॉल यूज करी, राइट. अब ये आपको डिसाइड करना है कि इसमें से आप कौन सी अप्रोच यूज करोगे, डायरेक्ट, जस्ट 1-on-1 और 3-way कॉलिंग. एक मैं आपको ये हिंट दे देता हूं कि 3-way कॉलिंग हमेशा वहां पे ज्यादा सक्सेसफुल होती है जहां पे आप और आपका प्रोस्पेक्ट एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो. मेरा लंगोटिया यार, हम बचपन में इकट्ठे स्कूल से बंक करते थे, कॉलेज को बंक करते थे, वो मेरी हर सीक्रेट को जानता है और मैं उसको कहता हूँ कि चल तुझे बिजनेस के बारे में बताता हूँ, वो कहता है चल बैठ यार, तू घर में बैठ, पहले तू मुझे दाल मखनी खिला. राइट. तो जहां पे बहुत ही अच्छा एक दूसरे को जानता है प्रोस्पेक्ट और हम, वहां पे 3-way कॉलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है. अदरवाइज यू कैन Okay. 1-on-1 डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट द बेसिक प्रिंसिपल इज टू क्रिएट क्यूरोसिटी. अगर क्यूरोसिटी आपने क्रिएट कर दी तो आपका प्रोस्पेक्ट 2 दिन की छुट्टी लेके दिल्ली से कलकत्ता आपकी मीटिंग अटेंड करने के लिए आ जाएगा. शरद सर, समझो वो बंदा बोले रहा नहीं, थोड़ा बताओ तो सही, तो काम कोटा पे हमें क्या करना है? सर पूरा बताएंगे सैटरडे को 6 बजे. थोड़ा क्यों बताएं? Control. कंट्रोल. थोड़ा क्यों बताएं? Control, yes, fourth step is control. So this is the thing now. My so I hope कि जो आज हमने टिप्स शेयर किए, आइडियाज शेयर किए, जैसे कि हम पहले बताते कि 45 मिनट्स में कोई भी स्किल मास्टर नहीं किया जा सकता. आई कैन ओनली शेयर द आइडियाज इन 45 मिनट्स. नाउ वी हैव टू वर्क ऑन इट, नाउ वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड. और इसका एक तरीका है कि जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें, जस्ट बी अवेयर, जस्ट बी कॉन्शियस, माइंडफुल रहे कि आप क्या बात कर रहे हो. थोड़ा सा पहले अपने माइंड को सेट करके जाओ कि यार मैं इस डायरेक्शन में बात करूंगा, मैं इस तरह से क्यूरियोसिटी क्रिएट करूंगा. अगर सवाल पूछेंगे तो मैं उस समय जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने पहले ही बता दिया कि क्यों मारा कटप्पा ने, तो वो आएगा नहीं मेरी मीटिंग में. So with this, I thank you very much and I hope कि इसके ऊपर हम काम करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा हम इसी सीक्वेंस को आगे लेके जाएंगे. सो अभी हमने अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है, अब हमने उसको प्रेजेंटेशन देनी है अपने प्रोस्पेक्ट को. अब वेंसडे 5 बजे का टाइम है या सैटरडे 6 बजे का टाइम है, अब हम भास्कर जी को या अनिल जी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन से पहले क्या बात करनी है, इवन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, जिससे कि आपका प्रोस्पेक्ट का यार प्रेजेंटेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, ये लो 5,000 रुपया, मुझे मोदी घर का प्रोडक्ट का दो सामान, मैं आज से बिजनेस शुरू करता हूं. हाउ टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट इवन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. दिस इज आवर नेक्स्ट month's first Mondays or first Saturdays topic. So till then, thank you so much. Over to Sanjay ji. Thanks a lot. शरद जी जवाब दीजिए जी. पहेली का. जवाब. Okay. So curiosity थी तभी करके. I hope कि अभी लोग टिके हुए हैं, otherwise चले जाते. क्या जवाब, क्या बात. शरद जी, वैसे बता दूं, आपकी इतनी जबरदस्त सीजन थी ना, लोग वैसे भी टिके हुए थे. हाँ, वैसे ही Thanks a lot. 1 घंटा हो गया सर और मालूम नहीं पड़ा 900 लोग हैं, टिकते नहीं है. Yeah, thank you. And the answer is, पुष्पा जी ने लिख दिया है, answer is कल, आने वाला कल, tomorrow. आता तो है पर जाता नहीं है. आता तो हमेशा है, पहुंचता कभी नहीं है. पहुंचता कभी नहीं है. राहुल, क्योंकि जब पहुंचते हैं तो वो कल जो है आज में तब्दील हो चुका होता है. सुपर. राइट. सो दिस वाज सो इसमें एक ये भी है कि कल कभी नहीं आता, तो जिसको कॉल करनी है, जिसको इनविटेशन लेनी है, वो आज ही ले लो. कल के ऊपर भरोसा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप कल का इंतजार करते रहें और कोई दूसरा लीडर आपके प्रोस्पेक्ट की अपॉइंटमेंट लेके उसको ज्वाइन करा के डायरेक्टर बना दे. तो कल का वेट मत करो, आज ही कर लो, क्योंकि कल आता तो है, पहुंचता कभी नहीं है.
So with this, thank you, and over to Sanjay ji. Thanks a lot, and see you. There is no words to thank you, Sharad ji. आपको जितना सुनो उतना कम है. जितनी बार सुनते लगता है कि कुछ और सुन ले और नया मिल जाता है. It was a marvelous session. I can tell you, यहाँ पे जो 1000 लोग थे, जो फेसबुक पे जो 3-4 हजार लोग थे, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, marvelous session सर. और Thank लोग you, sir. Thank you. सर आपके सेशन नंबर 2 का इंतजार कर रहे हैं, जो जनवरी के फर्स्ट सैटरडे को 7 Absolutely. बजे होगा. उसको Welcome. बिल्कुल मिस मत करना. और शरद जी बहुत बहुत बधाई आपको फॉर SPBM. आपने इतने बढ़िया मॉड्यूल्स दिए हमें, शुरुआत, रफ्तार, और अब जो ये ट्रेनिंग्स दे रहे हो सेल्स की, अमेजिंग अमेजिंग. वी सैल्यूट यू सर. Thank you, sir. Thanks a lot. My pleasure. सैल्यूट करते हैं. वी लव यू सर, एंड वी वांट टू हियर टू यू अगेन एंड अगेन. तो धन्यवाद बोलते हुए, सबको थैंक यू बोलते हुए मैं मीटिंग ही खत्म करता हूँ, ये बोलते हुए कि भाई दिसंबर में हमको अपने नवंबर का रिकॉर्ड ब्रेक करना है. Absolutely. सबको बता दूं, आपने जितना बिजनेस किया था इन द मंथ ऑफ नवंबर, उससे ज्यादा बिजनेस आप करोगे, करने जा रहे हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर. तो इस साल को एक हाई नोट में हम बंद करेंगे. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. गुड नाइट, बाय बाय. फिर मिलते हैं. सोमवार को हम बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लेके आ रहे हैं.